नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली विभिन्न वीडियो की लिंक आपको मिल सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जहां हमने जनरल रूल्स की बात कर ली थी। आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट इसका लेकर आए हैं, सेकंड क्लास इस नरेशन पर लेकर आए हैं, जहां हम बात करेंगे साधारण वाक्यों को यानी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तब तक आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलते हैं। देखिए, साधारण वाक्यों को हमें किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इसके लिए अपन जनरल रूल्स की पहले ही बात कर चुके हैं। जनरल रूल्स क्या है? जनरल रूल्स में मैंने आपसे कहा था चेंज ऑफ टेंस याद रखना है, चेंज ऑफ टेंस याद रखना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन याद रखना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन याद रखना है और चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स आपको याद रखने हैं। प्लेस एंड टाइम वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो ये चेंजेस हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से बदलना है। तो स्पेशल रूल्स की बात यहां करने वाले हैं, स्पेशल रूल्स की बात यहां करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड, आंसर्ड ईटीसी में बदल देते हैं। ईटीसी में बदल देते हैं यानी सेड टू को हमें या तो टोल्ड में बदल सकते हैं, रिप्लाइड में बदल सकते हैं या इन्फॉर्म्ड में बदल सकते हैं या स्टेटेड, एडेड या रिमार्क्ड, आंसर्ड में बदल सकते हैं। सामान्यतः हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? टोल्ड का। ऐसे ही C2 को किस में बदलते हैं? टेल में बदलते हैं। C2 को किस में बदलते हैं? टेल में बदलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दूसरा एक चीज और याद रखनी है, यहां सैड अगर अकेला दिया है, सैड के बाद टू नहीं है, सैड के बाद अगर टू नहीं है तो हमें क्या करना है? सैड के बाद अगर टू नहीं दे रखा है तो हमें सैड का सैड ही रखना है। ठीक है, सैड का सैड तथा से का से ही रहता है। अगर सैड के बाद टू दे रखा है, सैड के बाद टू दे रखा है तो हमें टोल्ड में बदलना है, अन्यथा हमें सैड का सैड और से का से ही रखना है। दूसरा नियम है कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। यानी जो कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन चिन्हों को हटाने के लिए हमें कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है? दैट लगाना है। ठीक है। तीसरा नियम है जनरल रूल्स नियमानुसार लागू होंगे। यानी जनरल रूल्स जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे, जनरल रूल्स के अंतर्गत मैंने चेंज ऑफ टेंस की बात की थी, चेंज ऑफ टेंस की बात की थी, चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात की थी, चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात की थी और चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम की बात की थी। तो ये जनरल रूल्स के जो नियम हैं वो यथा नियम लागू होंगे, नियमानुसार ही हमें परिवर्तन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन। करते हैं शुरुआत, कैसे इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है देखते हैं। देखिए, पहला वाक्य है विवेक सैड
आई शैल राइट ए लेटर टुमारो। विवेक ने कहा कि मैं कल एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। तो देखिए, विवेक सैड का सैड ही रहेगा, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है, दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो विवेक के अनुसार चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, क्या आएगा, ही। सेल शुड में बदलता है, लेकिन दोस्तों आई के हिसाब से यहाँ सेल आया है। टेंस की बात करें तो आई और बी के साथ अपन सेल लगाते हैं, और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ ही के साथ क्या आ जाएगा, वुड। क्या आएगा, वुड। ठीक है, वुड राइट ए लेटर। लेटर टुमारो आपका बदलता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यू सेड टू देम यू मे गो देयर एनी टाइम यू लाइक। ठीक है, तो इसको बनाते हैं यू। अब यहां सेड टू दिया है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड देम, कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। ठीक है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी दे के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। इसके बाद मे किस में बदल जाता है, माइट में। दे किस में बदलता है, माइट में। गो देयर एनी टाइम, एनी टाइम यू। यू सेकंड पर्सन का है, फिर से ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी दे। और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी बदल जाती है वर्ब सेकंड में, यानी लाइक्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइक्ड। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। देखिए, रोशनी सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। रोशनी सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो देखिए, इस वाक्य को बनाते हैं। रोशनी, रोशनी सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड हिम। रोशनी टोल्ड हिम, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। अब यहां यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट यानी हिम के हिसाब से बदलेगा ही। क्या आएगा, ही। एजारम आपके वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो ही के हिसाब से वॉज। नॉट डूइंग, नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट सेड मुकेश। मुकेश ने कहा आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को मैं सिनेमा गया था। चलिए, तो यहां एक चीज याद रखनी है, पहले आर एस दे दिया है, यहां आर भी दे रखी है, तो हमें तो तरीके से ही बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए, मुकेश, मुकेश सैड, सैड का सैड ही रहता है, कनेक्टिव दैट। देखो, आई फर्स्ट पर्सन का है, मुकेश के अनुसार बदलेगा, तो क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, बेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हेड प्लस वर्ब थर्ड में, हेड गॉन। ठीक है, टू द सिनेमा, सिनेमा, और लास्ट नाइट बदल जाता है आपका द प्रीवियस नाइट में।
द प्रीवियस नाइट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। चलिए कीजिए कोशिश बनाने की। देखिए वाक्य, माया सेड आई एम बिजी नाउ। माया सेड आई एम बिजी नाउ। तो देखिए माया सैड का सैड ही रहेगा, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। दैट इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का है यानी माया के हिसाब से क्या आ जाएगा, सी। इजारा हम वॉज वर्ब में बदलते हैं तो वॉज बिजी, और नाउ बदल जाता है आपका देन में। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करना, और कमेंट में अपनी जो भी समस्या है उनको हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि हम अगली वीडियो में आपके लिए उस समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड आई वॉज रीडिंग ए नोवेल यस्टरडे। तो देखिए इस वाक्य को बनाइए, टीचर सैड का सैड ही रहेगा, सैड कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का है तो हम टीचर को अगर मेल मान रहे हैं तो ही लगा देंगे, और फीमेल मान रहे हैं तो सी लगा देंगे। ठीक है, सी लिख देंगे। इसके बाद वॉज प्लस वर्ब आईएनजी है, यानी वॉज कहां बदल जाते हैं, वॉज वर्ब कहां बदल जाते हैं, हैड बीन में। हैड बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग ए नोवेल, और यस्टरडे बदल जाता है आपका द लास्ट डे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सी सेड टू मी आई मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। सी सेड टू मी आई मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। देखिए सी, अब यहां सेड टू है तो यानी टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड मी कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का है तो सी के हिसाब से क्या आ जाएगा, सी। मस्ट बदलता है आपका हेड टू में, किस में बदलता है, हेड टू में, या मैंने लिखाया था आप मस्ट भी यूज कर सकते हैं। मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब तक हमने साधारण वाक्य जो थे असर्टिव सेंटेंस, उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना देखा है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं या वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलते हैं, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कैसे बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी से, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इन वाक्यों को हमें किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। चलिए
देखिए, तो पहला नियम है आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। सेड या सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड में बदलते हैं। आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड में बदलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है, सामान्यतः आस्क्ड में ही बदला जाता है। सामान्यतः किस में बदला जाता है? आस्क्ड में बदला जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एचवी से शुरू हो, कैसे शुरू हो? एचवी से शुरू हो, तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इफ का प्रयोग होता है दोस्तों। सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? इफ का। लेकिन अगर वाक्य में और शब्द दे रखा है तो फिर हमें वेदर का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वेदर का ही प्रयोग करना है। ठीक है। तो एचवी से शुरू है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है तो फिर डब्ल्यूएच वर्ड ही स्वयं कनेक्टिव बनेगा। यानी जो डब्ल्यूएच वर्ड तुम्हारे लिए दे रखा है वही कनेक्टिव के रूप में यूज हमें करना होता है। ठीक है। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी जो वाक्य इंटरोगेटिव दे रखा है उसको हमें साधारण वाक्य में बदलना है। किसमें बदलना है? साधारण वाक्य में बदलना है। तो एक चीज याद रखना, साधारण वाक्य का क्रम क्या होता है? SVOCA। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हमें रखना होता है, उसके बाद वर्ब रखनी होती है। तो SVOCA क्रम में ही साधारण वाक्य बनता है। इसलिए हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस से जब असर्टिव में बदलना होता है तो इस क्रम को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए, वाक्य तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है, करने की कोशिश करिए। देखिए, पहला वाक्य आ चुका है, सी सेड टू हर डॉटर, डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम? डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम? देखिए, तो इस वाक्य को बनाते हैं, सी सेड टू कहां बदल जाता है? आस्क में। सेड टू कहां बदलता है? आस्क में। हर डॉटर, हर डॉटर। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है यानी डू से शुरू है, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है? इफ। इफ। इसके बाद हमें वाक्य को साधारण बदलना है। तो देखिए, यहां यू क्या था? सब्जेक्ट। यू किसके अनुसार बदलेगा? हर डॉटर के अनुसार। तो डॉटर यानी फीमेल, तो सी। सी। अब देखो, डू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा है, डू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा है, तो डू प्लस वर्ब फर्स्ट कहां बदलते हैं? वर्ब सेकंड में। कहां बदलते हैं? वर्ब सेकंड में। ठीक है। वर्ब सेकंड जब हमें यूज करनी है तो वांट की वर्ब सेकंड क्या हो जाएगी? वांटेड। ठीक है। टू, सी वांटेड टू ईट आइसक्रीम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मनीष सेड टू मी, आर यू गोइंग टू दिल्ली और नॉट? देखिए, यहां और शब्द आ चुका है, तो कनेक्टिव के रूप में याद रखना है आपको, क्या लगाना है? वेदर। ठीक है। चलिए, देखिए, मनीष सेड टू कहां बदलता है? आस्क्ड में। कहां बदलता है? आस्क्ड में। आस्क्ड मी, कनेक्टिव क्या आएगा? वेदर। क्या आएगा? वेदर। वेदर। यू आई के साथ, मी के हिसाब से बदलेगा तो क्या आएगा? आई। एचआरएम कहां बदल जाते हैं? वॉज वर्ब में। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली और नॉट। ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द टीचर सेड द टीचर सेड टू सुधीर द टीचर सेड टू सुधीर आर यू फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इस वाक्य को। देखिए, द टीचर द टीचर सेड टू यानी आस्क्ड में, आस्क्ड सुधीर सुधीर यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू है यानी कनेक्टिव क्या आएगा, इफ। यू सुधीर के हिसाब से बदलेगा तो ही वॉज फीलिंग वेल, और टुडे आपका बदल जाता है दैट डे में। टुडे कहां बदलता है, दैट डे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, द टीचर सेड टू हर डू यू वांट टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए तो देखिए इस वाक्य को। द टीचर द टीचर सेड टू, फिर से वही आस्क्ड में, आस्क्ड हर इफ। देखिए यू हर के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी। डू प्लस वर्ब फर्स्ट कहां बदल जाती है, वर्ब सेकंड में। वांटेड टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू गोवा। ठीक है, चलिए देखिए, आई सेड टू कहां बदलता है, आस्क्ड में। आस्क्ड हिम कनेक्टिव आ गया इफ। देखिए यू हिम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। वुड चेंज नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में जब आपसे टेंस चेंज की बात की थी तो मैंने कहा था कि जो वुड है, कुड है, शुड है, माइट है, ये चेंज नहीं होते हैं। तो वुड लाइक वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो थे अब तक हमने हेल्पिंग वर्ब वाले देखे हैं। अब हम बात करते हैं WH वर्ड वाले वाक्यों की। किसकी बात करते हैं, WH वर्ड वाले वाक्यों की। देखिए कुछ नहीं करना है, बस WH वर्ड को ही हमें कनेक्टिव के रूप में यूज करना है। ठीक है, चलिए तो ही सेड टू कहां बदल जाता है, आस्क्ड में। ठीक है, मी और WH वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में यूज करना है यानी व्हाट। इसके बाद वही साधारण वाक्य में बदलना है तो यू मी के हिसाब से किसमें बदल जाएगा, आई में। HRM वॉज वर्ब में बदलते हैं, वॉज डूइंग, और हेयर आपका बदल जाता है देयर में। ठीक है, हेयर कहां बदल जाता है, देयर में। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई मदर सेड टू मी व्हाट विल यू डू विद द मनी। देखिए इस वाक्य को बनाते हैं। माई मदर सेड टू कहां बदलता है, आस्क्ड में। आस्क्ड मी व्हाट डू, आई के मी के हिसाब से किसमें बदल गया, आई में। विल कहां बदलता है, वुड में। ठीक है, आई वुड डू विद मनी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ही सेड टू मी
हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड इट यट। ठीक है, तो देखिए ही सेड टू, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। देखिए एक चीज याद रखना है, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ नाउन दिया होता है, तो ये नाउन आपको साथ में ही रखना है, अलग नहीं करना है। तो हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स। इसके बाद देखो यू बदलेगा आई के, मी के हिसाब से, यानी आई। हैजेब कहां बदल जाते हैं, हेड में। ठीक है, रेड। और देखो यट, यट का मतलब होता है अब तक। क्या होता है, अब तक। तो यट, यट के अलावा सो फार हो गया आपका, सो फार हो गया। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं, बाई नाउ हो गया, ये शब्द आपके कहां बदलेंगे, टिल देन में। कहां बदलेंगे, टिल देन में। तो रीड, रेड, टिल देन। ठीक है, टिल देन। चलिए नेक्स्ट, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सी सेड टू हिम व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, सी सेड टू कहां बदल जाता है, आस्क्ड में, आस्क्ड हिम, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही बना लिया, वाई, यू हिम के हिसाब से क्या हो गया, ही। देखो वर आया है, वर कहां चेंज होता है आपका, हैड बीन में। कहां चेंज होता है, हैड बीन में। इसके बाद एब्सेंट, एब्सेंट और यस्टरडे आपका बदल जाता है द प्रीवियस डे में। कहां बदलता है, द प्रीवियस डे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, सी सेड शालिनी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। सी सेड शालिनी, यानी जो भी उसने बात कही है वो किससे कही है, शालिनी से। तो यहां अपन टू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सी आस्क्ड शालिनी, सी आस्क्ड शालिनी व्हेन, कनेक्टिव व्हेन आ गया। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, द नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉच। ठीक है, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉच। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए हमने बात कर ली है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक और कमेंट भी कर दें। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब तक हमने साधारण यानी असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बदलता है, असर्टिव सेंटेंस की हमने बात कर ली। असर्टिव सेंटेंस किस तरह से चेंज करना है ये बात कर ली। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की भी बात कर ली कि किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब हम इंटेरोगेटिव में ही एक और तरीका है, यानी एक प्रकार के और वाक्य कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव में टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव में टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं उनकी बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य एचवी से शुरू हो, किससे शुरू हो, एचवी से शुरू हो, और उसके साथ उसका रिप्लाई भी दिया गया है, यानी साथ ही साथ उसका जवाब भी दिया गया है, रिप्लाई भी दिया गया है, तो दूसरे वाक्य के सेड या सेड टू को हमें रिप्लाइड में बदलना है। किस में बदलना है, रिप्लाइड में बदलना है। ठीक है, और क्या याद रखना है, देखो यदि इन्वर्टेड कॉमास में नो दिया गया है,
ठीक है, क्या दिया गया है, नो। यानी जो रिप्लाई है वो अगर नो में आया है, नो में अगर रिप्लाई आया है तो हम नो को किस में बदल देते हैं, इन द नेगेटिव में बदल देते हैं, इन द नेगेटिव में बदल देते हैं। और यदि रिप्लाई यानी इन्वर्टेड कॉमाज में यस आया है, रिप्लाई उसका यस आया है, तो फिर हम उसको यस को कहां बदल देते हैं, इन द अफर्मेटिव या इन द पॉजिटिव में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे, सेड आई। ठीक है, नो सी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दे दिया है नो। देखिए देखिए इस वाक्य को, तो आई सेड, मैंने कहा किससे, उससे, जवाब तो उसी ने दिया है ना, सी ने। ठीक है, तो वाक्य बनेगा आई आस्क्ड हर। ठीक है, इफ देयर, इफ क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू है। इफ देयर, विल कहां बदलता है, वुड में, देयर वुड बी एनी मोर रेन, एनी मोर रेन, टुडे कहां बदलता है, दैट डे में, दैट डे में। यहां तक ये वाक्य हो गया। इसके बाद रिप्लाई की अगर बात करें तो ये वाक्य बनेगा सी रिप्लाइड, सी रिप्लाइड इन द, नो में जवाब दिया है तो इन द नेगेटिव, इन द नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए दूसरे प्रकार का वाक्य है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए यहां जवाब यस में दिया है, तो देखिए नवीन सेड टू कुसुम, कैन यू गिव मी योर बुक, तो वाक्य बनेगा नवीन सेड टू कहां बदल जाता है, आस्क्ड में, आस्क्ड कुसुम, कुसुम, इफ यू कुसुम के हिसाब से बदलेगा तो सी, कैन कहां बदल जाता है, कुड में, कुड, गिव मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी नवीन के हिसाब से बदलेगा तो हिम। ठीक है, हिम, योर, योर सेकंड पर्सन का है, कुसुम के हिसाब से बदलेगा हर, बुक, हर बुक। ठीक है, इसके बाद सी रिप्लाइड, सी रिप्लाइड इन द, यस में दिया है तो इन द पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव। ठीक है, सी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके समझ में भी आई होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। थैंक यू, धन्यवाद।